गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपना लेसन आगे न बढ़ा के आज हम विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण जैसा कि ऊपर लिखा हुआ आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है विशेषण। बच्चों इसमें कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं नीचे। यहाँ देखो, जापानी गुड़िया, मोटा लड़का, लाल फूल। इन शब्दों को ध्यान से देखने से पता चलता है, क्या पता चलता है? गुड़िया संज्ञा है और उसकी विशेषता यह है कि वह जापानी है, वह जापानी है। लड़का संज्ञा शब्द है। बच्चों संज्ञा हम जानते हैं, पहले किसी वस्तु, आदमी या जगह के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, तो संज्ञा हम जानते हैं पहले से। लड़का संज्ञा है, विशेषता है कि वह मोटा है। गुलाब, इसी तरह तीसरे एग्जाम्पल में देखो, गुलाब संज्ञा है, विशेषता ही है कि वह लाल रंग का है। नीचे कुछ विशेषण शब्द दिए गए हैं, इनको ध्यान से देखेंगे। गुण यानी किसी चीज़ की खासियत होना। अच्छा, भला, उदार, दयालु। उदार मतलब जो दूसरों के ऊपर दया करता हो। दोष माने जो खराब गुण होते हैं उनको दोष कहते हैं। बुरा, कठोर, बेईमान, आलसी। आकार, लंबा, चौड़ा, पतला, गोल। स्वाद, मीठा, नमकीन, कड़वा, खट्टा। संख्या 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। रंग रूप, गोरा, काला, सुंदर, आकर्षक। आकर्षक का मतलब भी सुंदर ही होता है। बच्चों नीचे इसकी बताई है इसकी परिभाषा विशेषण की। क्या होते हैं विशेषण? ध्यान से सुन लीजिए, मैं 2-3 बार बता दूंगी। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, विशेषता मतलब खासियत, कि उनमें क्या खास बात है, बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। फिर से देखिए ध्यान से, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब कुछ और चीज़ें समझेंगे इसके बारे में। कुछ अन्य विशेषणों के यहाँ पे नाम बताए गए हैं, जैसे छोटा, मोटा, पतला, मीठा, खट्टा, नमकीन, वीर, कायर, भारी, चतुर, बुरा, भला, कुछ, 5, 7, हरा, काला, रंगीन, 2 मीटर, 10 मीटर, 5 ग्राम, सुनहरा। ये सब भी विशेषण शब्द हैं। अब चित्रों के आधार पर आप इसके विशेषण बताएंगे। जैसे ये टमाटर दिया हुआ है, तो इसका रंग चूँकि लाल है तो हम लिख सकते हैं लाल टमाटर। मैंने लिखा नहीं है, आप समझ लीजिए, लिखेंगे खुद, लाल टमाटर। जैसे ये पेड़ है तो ये काफ़ी बड़ा सा पेड़ है, तो इसको हम लिख सकते हैं बड़ा पेड़। जैसे बिल्ली है, इसका रंग काला है तो इसका लिख सकते हैं काली बिल्ली। ये गुलाब का फूल है, इसका रंग लाल है तो हम लिख सकते हैं लाल गुलाब। ये लड़का मोटा सा है, इसको लिख सकते हैं मोटा लड़का। ये एक बिल्डिंग है जिसमें कई मंजिल हैं, तो इसको हमसे लिख सकते हैं बहुमंजिली इमारत। बहुमंजिली यानी बहुत सारी मंजिलों वाली इमारत, बहुमंजिला इमारत या बहुमंजिली इमारत। इस तरह से हम इन शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द लिख सकते हैं। और जो इन शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द होंगे, ये सब बेटे संज्ञा हैं। जैसे टमाटर, पेड़, बिल्ली, गुलाब, लड़का, इमारत, ये सब संज्ञा हैं, किसी न किसी चीज़ के नाम है। और ये जो दूसरे शब्द हैं जैसे लाल टमाटर, ये इनकी खासियत बता रहे हैं, ये विशेषता बताने वाले शब्द हैं। कुछ एक पेज पर और देखेंगे। वर्ग पहेली से विशेषण बनाइए। ये कुछ शब्द लिखे हुए इन वर्गों के अंदर, इन खानों के अंदर। जैसे लिखा हुआ है मीठा, तो मीठा भी एक विशेषण है, आप यहाँ पर मीठा लिख देंगे। मीठा होना भी एक विशेषता है। जैसे हरा, यहाँ पर देखिए, मैं इसको मार्क कर रही हूँ, हरा, ये हरा भी एक विशेषता है, मीठा भी एक विशेषता है। और वीर होना भी एक विशेषता है। ये 3 शब्द हमने ढूंढ लिए, मीठा, हरा और वीर, ये विशेषता बताने वाले शब्द हैं। इसी तरह कॉलम का तथा खा को मिलाइए। कॉलम खा और का को मिलाना है। जैसे एक मिला रखा है ना, नमकीन चावल, चावल कैसे हैं? नमकीन है। दुपट्टा कैसा है? वो नीले रंग का है, नीला दुपट्टा। भोजन कैसा है? स्वादिष्ट है, तो स्वादिष्ट उसकी विशेषता है, भोजन संज्ञा है, स्वादिष्ट भोजन। सुंदर फूल, फूल जो है वो सुंदर है, सुंदर फूल। 10 किलो चीनी भी हो सकती है, चावल भी हो सकते हैं, तो 10 किलो चीनी। मीठे आम,
काले जामुन, खट्टा नींबू, खट्टा नींबू। और हरा पता नहीं क्या चीज़ है, चलो छोड़ो इसको। तो बच्चों इस तरह हम विशेषण पहचान सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो शब्द किसी की विशेषता बताते हैं, खासियत बताते हैं, उनको हम विशेषण कहते हैं। बच्चों ये पेज मैं आपके पास सेंड कर दूंगी, आप इसमें से और अच्छे से समझ लेंगे। लिखना कुछ नहीं है, आप केवल समझ लीजिए कि विशेषता बताने वाले शब्द कौन से होते हैं। या चाहे तो आप ये फर्स्ट पेज जो है इसको, जिसकी मैं फ़ोटो दिखा रही हूँ आपको, ये वाले पेज की, इसको आप लिख सकते हैं पूरे पेज की। ये बाकी 2 पेज छोड़ देना, केवल उनको पढ़ कर समझ लेना। तो विशेषण आपको समझ में आ गए होंगे। नहीं आ गए होंगे तो मुझे गूगल क्लास में बता देना। थैंक यू बच्चों। ओके।